अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजवाज। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अक्सर नाज़रीन हम आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आते हैं। खवातीन और बच्चों के हवाले से, उनकी ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से हम लोग बहुत बात करते हैं। उनके पेरेंट्स के लिए हम खासकर बहुत सारी टिप्स लेकर आते हैं। तो आजकल के दौर में जहां पर इस तरह के इतने ज्यादा वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे बच्चे हैं वो मेंटली तो बहुत ही होशियार हैं और बहुत ही फुर्तीले हैं, लेकिन वहां पर उनको फिजिकली भी अपना सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। अगर कोई उनके पास पहुंचे, कोई बैक टच हो या कहीं वो अकेले जा रहे हों और कोई उनके पास शख्स आता है अनजान, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि वो कराटे चैंपियन है और वो किसी को किक करना जानते हैं। और बड़ा अच्छा है जी, शो के आगाज से पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि जहां पर समर्स वेकेशंस में हमारे बच्चों को इतना ज्यादा होमवर्क दे दिया जाता है, बच्चे बिजी रहते हैं, वहां पर ये भी हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन है, तमाम पेरेंट्स को चाहिए और स्कूल्स भी काफी इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं कि बच्चे वहां पर कोई एक स्किल सीखें। बहुत ज्यादा टाइम होता है, फ्री टाइम होता है बच्चों के लिए, जैसे कि आप स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग्स जिसका जिक्र आज हम अपने शो में करने भी जा रहे हैं। तो कितनी मुश्किल नहीं है, हमारे पास बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे, कुछ टिप्स उनसे मैं भी लूंगी, तो कुछ टिप्स आप भी उनसे लीजिएगा। तारुफ करवाती हूँ हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं, बहुत ही अमेजिंग है, पायनियर मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में और 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी ये जीत चुके हैं जनाब, और बेस्ट टीचर का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। वसीम ताई की मैं बात कर रही हूँ, यकीनन आप जान चुके होंगे, निंजा एक्सपर्ट, कराटे एक्सपर्ट एंड योगा एक्सपर्ट। और बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने जनाब इनसे ट्रेनिंग हासिल की है। तो आज इनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और बच्चों के लिए ये आर्ट कितना ज्यादा जरूरी है इस पर हम लोग बात करेंगे। सेकंड, आज के जो हमारे मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा आपने इनको हमारे शो में देखा है बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही जबरदस्त बात करते हुए। तो आज हम लोग इनसे बात करेंगे कि बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनका होना कितना ज्यादा जरूरी है और बच्चे की पर्सनालिटी में ये किस तरह से निखार पैदा करते हैं। क्योंकि जहां पर आजकल बच्चों ने प्लेग्राउंड्स में जाना छोड़ दिया है, हर चीज घर में आ चुकी है, प्ले स्टेशन तक आपके घर में आ चुके हैं, फोन में हर चीज मौजूद है, तो वहां पर जब आप बाहर जाकर इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो कितना अच्छा बच्चों की जिंदगी पर असरअंदाज होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच बुरहान, आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। इससे पहले कि मैं आपकी बच्चों से मुलाकात करवाऊं, सबसे पहले चलते हैं जी शेफ उमा के पास और उनसे जानते हैं कि वो आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम उमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतना मजे का टॉपिक है कि मेरा दिल कर रहा है कि ऑन एयर नहीं तो ऑफ एयर तो हम एक दो जो है हम दोनों भी ऑन एयर बुलाने वाली हूँ मैं आपको, बिल्कुल आप तैयारी पकड़ लें। और वाकई में बहुत जरूरी है बच्चों को जी एक्टिव रखें थोड़ा सा, और जो है बहुत आपके बच्चे गेम्स खेलते हैं, कराटास खेलते हैं, और लेकिन वो सब कुछ जो है मुझे लगता है टैब्स पे होता है या एक्सबॉक्सेस पे होता है, तो उनसे थोड़ा सा निकल के कुछ फिजिकल भी बच्चों से कराए। आजकल तो बच्चों को सीढ़ियां चढ़ के उतरने आने जाना इतना मसला होता है, नबिया इतने सांस फूल जाते हैं, तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान करना है बच्चों को, उनके डिफेंस के लिए नहीं, ना सिर्फ डिफेंस के लिए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए भी बहुत अच्छा जो है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारे पैनल पे बड़ी प्यारी छोटी सी अलीना भी मौजूद है। बिल्कुल, और जब ऐसी डिफेंस की बातें हो रही हैं तो मैं कैसे भूल सकती हूँ कि अच्छा सा कुछ खाने के लिए ना बनाया जाए और एनर्जेटिक भी हो। तो आज व्हाइट कोरमा बना रही हूँ बादामों के साथ में, और बनेगा वो, और साथ साथ में देखूंगी। जबरदस्त जी, आप तैयारी पकड़ ली, इतने प्यारे हमारे मेहमान आज के मौजूद है, तो इनसे जरा गुफ्तगू का जनाब आगाज करते हैं। वसीम साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। थोड़ा सा जरा मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, इतने सारे लोगों को आपने ट्रेन किया है और 40 साल से आप इसकी टीचिंग भी कर रहे हैं। जी जी, एक्चुअली जितनी भी स्पोर्ट्स हैं सब अच्छी हैं, कोई स्पोर्ट्स ऐसी नहीं होता, लेकिन मार्शल आर्ट एक ऐसा स्पोर्ट्स है, एक तो ये आपके साथ है, मतलब आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप सोए हुए हैं, ये स्पोर्ट्स आपके साथ है। मैंने ये इसलिए जब मैंने बाहर ट्रेनिंग की इसका, तो मैंने देखा कि इस स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, और जो ये ट्रेनिंग करता है मार्शल आर्ट की, वो बच्चे में जो उसकी स्किल्स होती हैं वो जब उसको हम पॉलिश करते हैं, जैसा एक आम आदमी है तो वो राइट साइड ही यूज करता है, लेफ्ट सारी उम्र वो यूज नहीं करता।
तो जब आप इसकी ट्रेनिंग करते हैं तो आपका राइट लेफ्ट दोनों एक सा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, सिर्फ आप लिख नहीं सकते लेकिन दोनों की फोर्स, दोनों की स्पीड सब कुछ इक्वल होती है ऐसा। दूसरा, इसके अंदर जो भी बच्चा ट्रेनिंग करता है या बच्चियां ट्रेनिंग करती हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है उन बच्चों में, सेल्फ कंट्रोल बहुत होता है, कंसंट्रेशन बहुत होती है। और उन बच्चों में सबसे जो बड़ा आज के दौर में, क्योंकि मैं तो लास्ट 40 ईयर्स से सिखा रहा हूँ और आप तो खुद 40 के लग रहे हैं, आप 40 ईयर से सिखा रही हैं, तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ थोड़ा सा, यू लुक सो यंग माशाल्लाह। यस, उसमें ये भी एक मैसेज है क्योंकि मैं योगा एक्सपर्ट भी हूँ और उसमें एंटी एजिंग योगा प्रोग्राम होता है। अगर मैं फिट नहीं होगा तो लोग मुझे कैसे वो के मानेंगे कि ये एक्सरसाइज इतना अच्छी है और इसके इतने फायदे हैं और इसके अंदर आप डिजीज भी क्योर करते हैं। जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये चीज ऑपरेट ही होगी या इसका आपके पास कोई और हल नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है मैं पूरे पाकिस्तान में ये सारा जो क्योर करता हूँ डिजीज और ये मार्शल आर्ट हम दोनों तरीके से करवाते हैं। एक तो हमारे फ्री सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में नॉन कमर्शियल के नाम से, और एक जो हम कमर्शियल करते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो बात वो कि मुझे कैसे ये किया, जब मैंने ये सीखा तो मैंने ये देखा कि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो और स्पोर्ट्स में नहीं हो सकती है सर। अच्छा ताहिर साहब, आप पायोनियर हैं और 70s के बाद से इसका आगाज होना शुरू हुआ तकरीबन। जी। तो जब आपने सोचा, आपने ट्रेनिंग ली, तो कुछ सोच के जाहिर सी बात है उस टाइम पे तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी इतना ज्यादा स्कोप नहीं था। जी। तो कैसे ले लिया गया फैसला? लेना आसान था या ट्रेनिंग लेना, बाहर जाके एक स्किल लेकर आना? जी, ये सब काम बड़े मुश्किल हैं और आज भी मुश्किल है। मतलब नहीं, आज तो आप जैसे उस्ताद की वजह से मेरे ख्याल से आसान हो चुके हैं, लेकिन आपके वक्त में यकीनन बहुत मुश्किल हो जी, वो भी है ऐसा, लेकिन ये है कि क्योंकि एक मैंने बताया ना कि जो बच्चा या बच्ची ये ट्रेनिंग करते हैं वो आम जो स्टूडेंट्स हैं, आम जो लोग हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। क्या फर्क महसूस किया आपने जब आप गए यहाँ से, ट्रेनिंग बाकायदा ले ली, स्किल्ड होकर आए? तो क्या फर्क था पहले वाले वसीम टाइम में और बाद वाले वसीम? बहुत फर्क था और एक मकसद था, एक गोल था कि मुझे अपने मुल्क के बच्चों को ट्रैक पे लाना है, नई जनरेशन को। ये जितनी बैड हैबिट्स हैं, सिगरेट, नशा और जितने लोग, मतलब अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आपको यूज करने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो आप उसको मिस यूज करेंगे ऐसा। तो आपने देखा है कि हमारे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं हमारे मुल्क में, बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने ये नहीं सोचा कि वो नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वेरी गुड, और वो मैंने किया और माशाल्लाह अभी तक मैं कर रहा हूँ। और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 40 साल गुजरने के बाद मैं थक गया हूँ या मुझे चाहिए कि मैं अभी नहीं करूँ। मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं बाहर जाता हूँ और पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का तराना, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी फखरिया है। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं फख्र से कहता हूँ, मैंने कोई आज तक कहीं कोई नेशनैलिटी कोई ऐसा अप्लाई नहीं किया, ना ही मैं लेना पसंद करता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैंने अपने मुल्क के बच्चों को जो काम किया है और जो कर रहा हूँ, तो एक ऐसा काम है कि वो लोग जो बहुत नीचे के लेवल के हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली से हैं, बहुत निचले लेवल पे हैं। भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा जोरदार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका बेटा? माहनूर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या एज है आपकी? 14। और स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में है? O1। अच्छा, और मुझे बताएं कि कितनी देर से क्लासेस आपने यहाँ पे ज्वाइन की हुई हैं और क्या कुछ सीखा है? मुझे 1.5 ईयर हो गया है एंड मैं सर की कराटे क्लासेस लेती हूँ, मैं सर से योगा क्लासेस भी लेती हूँ। तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, अपनी फिटनेस, अपने स्टैमिना, हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ा है इससे। एंड आई कैन एक्चुअली स्टैंड आउट ऑफ अदर चिल्ड्रन। और फर्दर क्या प्लान किया हुआ इस बारे में? इंशाल्लाह ब्लैक बेल्ट। अच्छा, बेल्ट्स के बारे में पूछूंगी। ब्लैक बेल्ट क्या होता है वैसे? मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा बता दो। कौन कौन सी बेल्ट्स होती हैं भाई? कितनी तरह की होती हैं? कौन बताएगा? अनिला बताने लगी है। माइक पकड़ लो फिर जल्दी से और मुझे बताओ आपकी क्या एज है? 6 years old। 6 years old। अनिला, कितनी तरह की बेल्ट्स होती हैं? There are 9 or 10 belts। 9 होती हैं, तो अनिला कौन सी लेगी? ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट लेंगी। तो ब्लैक बेल्ट जो ले लेता है वो क्या सबसे ज्यादा
Yes, equal to graduation. आप एक उसमें आपका आपको एक डिग्री मिलती है और वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएं, किसी को भी आप बात करेंगे तो एकदम ब्लैक बेल्ट से बड़ा वो इम्प्रेस होगा, इसने प्रॉपर ट्रेनिंग की है। अच्छा अनीला, कभी कजन्स डरे हैं आपसे, आ गई जी अनीला आ गई अब तो एक पढ़ सकती है, कभी ऐसा हुआ है? बहुत ज्यादा केक किया अपने कजन्स को? बहुत ज्यादा। तो डरते होंगे ना सारे? यस। वाह। अच्छा बुरहान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो जरा उससे भी, बुरहान कैसा लग रहा है आपको इन बच्चों से मिलकर? मैं तो जब भी आता हूँ and I thank especially from the core of my heart कि यंग वंस होते हैं और उनके साथ आता हूँ, इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही देख रहा था कि बहुत इन जैसे लोगों की सर की बहुत खिदमत है, जो एजुकेशन देखें पार्ट है, बट we all know that a sound body is capable of doing wonders mentally, cognitively. तो इसलिए आपकी बॉडी का अच्छा होना, हेल्दी होना, that influences आप बाकी सोशल सर्कल में, एजुकेशन में किस तरह परफॉर्म करते हैं। मतलब इसकी 5-6 एग्जाम्पल्स हैं छोटी छोटी कि आपकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी हो जाती है, आपके सोशल मोबिलिटी स्किल्स लाइक आपको डिसिप्लिन करती है ये गेम। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। अब जिस तरह मैं देख रही हूँ यहाँ पे बड़े बच्चे तो हैं, लेकिन अनीला चूंकि बहुत छोटी है तो मैं इसलिए बार बार उनकी तरफ भी जा रही हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस अब जब इस एज से बिल्ड होना शुरू होगा और जब ये पहुंचेंगी जरा एक एज में तो काफी कुछ इनकी पर्सनालिटी एबल टू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स। और दूसरा ये है कि इसमें एक चीज जो मुझे आई एम श्योर एज एन एक्सपर्ट ये चीज इंड्यूस करते होंगे बच्चों में, it comes with the responsibility, am I right? Yes. This comes with the इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि because you stand out, you've got acquired skills जो बाकियों से हट के हैं तो आप किसी को भी लताड़ सकते हैं, आप कर सकते। It comes with a great responsibility. कितना जरूरी है हमारे बच्चों को सेल्फ डिफेंस करना आना? ये तो बहुत जरूरी है, it's of colossal importance, ये तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन मैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि we are going through some difficult times, और मैं स्पेशली समझता हूँ जो हमारी बच्चियां, मुझे इतनी खुशी हुई है सामने बच्चियां देख के, जो हमारी बच्चियां इनको इस स्पोर्ट्स में आना, देखें आगे जाके ब्लैक बेल्ट लेके इंटरनेशनल कंपटीशन में compete करके मेडल्स लेना, that is something else, बट सोशल लाइफ के अंदर जब ये इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, सही है, ये डिसिप्लिन बच्चे हैं। मतलब आई कुड सी ए डिफरेंस, इसी एज के कोई और बच्चे मेरे साथ लाके बिठा दे, सही है, द वे दे विल स्पीक, द वे दे विल कैरी देयर सेल्व्स, और मैं जब इनको देख रहा हूं there'll be clear difference। बॉडी लैंग्वेज देखी आपने? Exactly, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है और कोई मिलिट्री एकेडमी से आपकी काबुल से निकल के आया, तो दोनों की बात करने में तो ये एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन। बुरहान, हम लोग अपनी स्टडीज के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाता है ये, मार्शल आर्ट की क्लासेस हो गई, कोई भी इसमें सर जैसे लोग भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं स्कूल्स को कन्विंस करने में, उनको आउटपुट दिखाने में भी, ये आउटपुट है हमारी, सही है। और स्कूल के अंदर ऐसी आर्ट्स, आई एम श्योर स्विमिंग और ये चीजें होती हैं, बट मार्शल आर्ट्स का सर ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट गेम, इट्स अ नर्चरिंग गेम, और इट्स अ कंप्लीट गेम जो आपको लाइफ के इतने स्किल्स में आने से पहले पढ़ रहा था मार्शल आर्ट्स के बाद। मतलब स्विमिंग की लिमिटेशंस है, सही है, आप टेबल टेनिस खेलते हैं, आप टेनिस खेलते हैं, उसकी लिमिटेशंस है, बट मार्शल आर्ट्स एक लिमिटलेस स्पोर्ट्स है जो आपको, आपके लिए गेम्स ही गेम्स है। तो मेरे ख्याल से इसमें सर की कंट्रीब्यूशन, और फिर लाइफ टाइम का लाइफस्टाइल है आपके साथ, यू कैरी इट ऑल द वे। सर बड़ी हेल्प कर सकते हैं कि जहां पे इनके सेंटर्स हैं वहां पे जिस तरह यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी स्कॉलरशिप बेस होता है जो नीडी लोग हैं, ऑब्वियसली यू गॉट टू सस्टेन अ बिजनेस, आपने रेंट पे करना है, आपने सर्विसेज के लिए पे करना है एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली उसको सस्टेन करने के लिए फीस एंड ऑल दैट। लेकिन जहां पे अगर इनके पास 100 बच्चे हैं, वहां पे सिर्फ 20-30 वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो स्कॉलरशिप पे आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ये एक ग्रेट सर्विंग होगी टुवर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताई साहब, कितनी तरह की, थोड़ी सी बेल्ट पे बात कर लेते हैं। अभी बच्चों ने बात की कि ब्लैक बेल्ट हम लोगों को जो है वो, तो कितनी तरह की, उसमें क्या ग्रेड्स हैं, और जो एक ब्लैक बेल्ट होल्डर होगा वो कितने लोगों से फाइट कर सकता है? वो थोड़ा सा अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उसका आप जरा फोर्स चेक कीजिएगा कि उस में कितना फोर्स हमारा सेट बच जाएगा। एक्चुअली जितने ये बच्चे हैं इनमें जो अभी इन्होंने बात की है, ये तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम उन बच्चों को बिल्कुल जो इलिटरेट फैमिली से हैं, जो झुग्गियों से भी आते हैं, 3 महीने के बाद जब आप उनसे बात करेंगे, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप कहेंगे एजुकेशन एक डिफरेंट चीज है, तरबियत एक डिफरेंट चीज है। जो तरबियत अब नहीं है, स्कूल्स में नहीं है,
घरों में भी आपको पता है नहीं हो रही ऐसा। तो हमारा बच्चा जो भी जिसने ट्रेनिंग ली होगी, आप उससे बात करेंगे, उसको बड़े छोटे की तमीज होगी कि बड़े से कैसा बात करना है, छोटे से कैसे करना है। जो सबसे मेन जिस चीज को मैंने मेन फोकस किया है और मैं उसको कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटे बड़े शहरों में जाता हूँ जहाँ मेरी ब्रांचेस हैं, वहाँ मैंने क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स रखे हुए हैं। हम उन बच्चों को फोकस करते हैं जो बहुत मैं बताया ना कि बहुत ऐसे लेवल पे हैं जिनके पास कोई प्ले स्टेशन नहीं है, वीडियो गेम्स नहीं है, लेकिन वो बच्चे हैं, वो क्या करें, वो फिर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी मिसयूज करते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे पास हैं वो आप बिल्कुल, और बच्ची हैं खास तौर पे, बहुत बच्ची हैं जो मतलब आजकल हमने मेन जो हमारा आजकल हमने फोकस किया हुआ है वो बच्चियों को किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने देखा है। और उसमें जो मेरी ट्रेनिंग है, ये सेल्फ डिफेंस जो कोर्स है, बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छा, कि बच्चों को कैसे आप जो किडनैप कर लेते हैं, वैसे जो है आपको पता है रोड के ऊपर, मतलब ये सारी चीजें इजी हैं। और इस मार्शल आर्ट में सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये टाइम बहुत थोड़ा लेती है। हमारा 3 दिन सेशन होता है, twice a week, 3 दिन हफ्ते में, only 3 days। और महीने में कितना हुआ, 12 दिन। 18 दिन तो आप वैसे फ्री हैं, तो 12 दिन अगर बच्चे अपने निकाल लेते हैं और उसकी कोई स्टडी पे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मैं यहाँ पे पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूंगी कि ये बच्चा तो डिसीजन नहीं लेगा, तो ये पेरेंट्स जितने भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये जाने कि ये कितना अच्छा स्किल है और ये कितना फायदा दे सकता है आपके बच्चों को। मतलब पेरेंट्स भी जरा समझ रहे हैं, आपके कोई टेंशन से फ्री होकर आप रह सकते हैं, नहीं बच्चा जो है वो किसी एक को गिरा कर ही आ सकता है। तो इस पर मजीद हम लोग बात करेंगे। साथ जो ये इतने प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे जरा हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी लेंगे ब्रेक के बाद कि किस तरह से एक ब्लैक बेल्ट अपना दिफा कर सकता है। एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड विद अस। करते हैं या आप किसी का गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सब वो टेक्निक्स हैं जो इजीली आप उससे अपने आप को छुड़वा सकते हैं, अपनी वो जान बचा सकते हैं आप। तो आपको अपने जो बॉडी वेपन्स हैं, जैसे आपके पंचेस हैं, एल्बोज हैं, आपके उनका यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको, जैसे कि नेक पे आपने अपनी एल्बो का यूज नेक पे किया है, जी जी, और दोनों हाथ ऐसे आपके अगर कोई ग्रिप कर लेता है दोनों हाथ, तो आपको ये स्विंग है बड़ा इजी आप कर सकते हैं। आपका कोई सिंगल वो कर सकता है, ये आपका बैक साइड से अगर कोई ग्रिप करता है आपकी नेक, पीछे से आपकी गर्दन कोई पकड़ता है, तो उसको भी आप आसानी के साथ जो है ऐसे और पंच मार सकते हैं। तो ये सब वो टेक्निक्स हैं जो आप इजीली अपने आप को और सब छुड़वा सकते हैं, और लड़कियों को ये चीज करना चाहिए। प्रॉपर इनकी ये ट्रेनिंग में मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स जैसे जैसे जी इनके सीनियर होते हैं उसी तरीके से इनको सारा वो सिखाया जाता है। ठीक। और इसी तरह अब जैसे मेल हैं, यही चीजें आपको और जो हमारे ये बॉयज हैं ये करके दिखाएंगे। ये एक्सपर्ट हैं, और ये आप देखेंगे कि राइट और लेफ्ट दोनों की फोर्स इक्वल है। ओके। और उसमें एक ब्लैक बेल्ट और एक जूनियर में क्या फर्क होता है? बड़ा क्विक इसके अंदर बहुत ही आप देखेंगे कि ब्लैक बेल्ट की फोर्स, यस, यस, और यहाँ साइड पे ऐसा व्हील ऐसे, जी, ओके। तो ये जितनी आप किक्स और सब चीजें हैं, ये गर्ल्स भी ऐसा ही सीखती हैं, ऐसा ही करती हैं। इनकी क्या एज है? जी आप कोई 18 इयर्स ओल्ड, और बहुत ही फोर्सफुली इन्होंने की है। कोई जी फोर्स है और सलामत नहीं जा सकता। मतलब आई डोंट नो स्क्रीन पे ये कैसा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को काफी पावर फील हुई है, बहुत ज्यादा। मैं महनूर का एक बार स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा लेना चाहूंगी। मैं चाहूंगी बच्चों आप जरा एक बार अलीना का, मैं थोड़ा सा इनको बिल्कुल सर, बिल्कुल आप आइए। जो जी
और जी इस साइड पे है सर जी, किसी भी साइड पे आप ले सकते हैं। आ जाए सर। किचन की साइड पे अगर आप करेंगे तो ऐसा थोड़ा बेहतर होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि पंचिंग जो है, पंचिंग के साथ यस यस 2 3 4 5 yes with steps yes 1 yes only kick 1 yes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जबरदस्त आई साहब। तो और बच्चियों को देख के स्पेशली, अब पेरेंट्स को यकीनन मेरी बात बुरहान कितना अच्छा लगा इनको देख के कि इतनी छोटी छोटे ये बच्चे हैं और कितनी फोर्सफुली पावर के साथ अपना सेल्फ डिफेंस करना ये जानते हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे भी आज से ये क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो ऐसा मैं आ सकती हूँ जी? मैं उस एज ग्रुप में हूँ कि मैं अब सीख सकती हूँ। अभी आपकी तो कोई एज नहीं है। अगर आप हमारा सेंटर विजिट करें तो माशाल्लाह, मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी खातून है वो कोई 73 की है और वो माशाल्लाह सुपर फिट है। आप हैरान हो जाएंगे कि वो एक टाइम में कितनी एक्सरसाइज करती है। उसमें आपकी तो कोई एज नहीं है, आप तो जब मर्जी। बुरहान आप कब से जा रहे हैं? मैंने अब आई वाज जस्ट मेकिंग अप माय माइंड कि मैं बच्चों को भेजना शुरू करूं। क्योंकि आप वहां से आप मुंसलिक हैं उस डिपार्टमेंट के साथ, उस निजाम के साथ, तो ये आइडिया मुतारफ आपको मेरे ख्याल से यकीनी तौर पे ये बहुत किक किया होगा। श्योरली बिल्कुल होना चाहिए। बट मैं इसकी दोबारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ आना चाहूंगा। देखिए नबीहा, मैं पहले भी कह रहा था वी गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, और मैं बार ये रीट्रेट करना चाहता हूँ कि बच्चियों के लिए ये आर्ट बहुत जरूरी है। आजकल तो बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए तो है ही है, बट मैं जरा एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अपना वेटेज जो है बच्चियों के लिए डालना चाह रहा हूँ। बिकॉज आप सबको पता है पाकिस्तान में कर रहे होते हैं ना उनके बारे में, और जिस तरह भी बच्चियां दिखा रही थी आप सेल्फ डिफेंस किस तरह कर सकते हैं ऑल दैट। और मुझे पता है जितने माशाल्लाह काबिल ये हैं एज ए ट्रेनर, ये अपने बच्चों को बताते होंगे कि भाई दिस आर्ट कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी, वी हैव एक्वायर्ड दैट स्किल, तो रिस्पांसिबिलिटी भी है। दुख मुझे ये हो रहा है कि इनके जैसे कितने ट्रेनर्स हैं हमारे पास। हाँ, ये भी एक डायलेमा है। लेकिन आई एम श्योर जिस तरह ये चल रहे हैं, जिस तरह ये बच्चे आगे जाएंगे, अपना नाम पैदा करेंगे, यही बच्चे आगे इनके विजन को टो करेंगे, इनके विजन को आगे लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दिस इज द टाइम के पेरेंट्स को वाकई सोचना चाहिए। बट आई कुड सी द डिफरेंस, मैं आज इन सब बच्चों को देख रहा हूँ माशाल्लाह, आई कुड सी द डिफरेंस कि इनकी पर्सनालिटी किस तरह ग्रूम हुई सिर्फ एक मार्शल आर्ट से। मैंने आपको अच्छा, हमने बहुत सारे शोज किए ना बच्चों के साथ, पहले भी कर चुके हैं, तो वाकई आपकी बात, ये बच्चे मुझे, मैं पेरेंट्स को बार बार कहना चाहूंगी कि ये बच्चे वाकई बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको नहीं चाहिए कि वो ये कदम उठाएं, जो हमारा पढ़ाई का थोड़ा सा बर्डन है वो कम करके अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी ऐड की जाती है, सिलेबस के साथ ही हो जाए, निसाब में ही हो जाए, तो कितनी अच्छी बात हो जाए। नबीहा, अगर स्कूल से बात करूं ना तो उनके पास है जी, हाँ हमारे पास स्विमिंग की फैसिलिटीज एंड ऑल दैट, और बैडमिंटन कर रहे हैं एंड ऑल दैट। बुरहान, आपको नहीं लगता कि हम लोग एक ही चीज के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं? यही ना क्लीशे है। स्विमिंग पूल किसी एक स्कूल में आया तो बाकी स्कूलों का मयार भी, अब हम स्विमिंग पूल हमें तो चाहिए, वो बाकायदा बताते हैं। इसी तरह बैडमिंटन या बाकी डिफरेंट कुछ नहीं है, सारी भेड़-चाल में सब लोग लगे हुए हैं। तो यही वाली चीजें मार्शल आर्ट जरूर इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। नबीहा, मैं यही आपको बता रहा था, आने से पहले ना मैं मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, एंड मैं जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि आई वाज कंप्लीटली गॉबस्मैक्ड, आई वाज अमेज्ड कि मैंने सिर्फ ये सर्च किया कि सबसे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स कौन सी है। कैन यू बिलीव मार्शल आर्ट्स के नंबर 1, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट पैकेज, और इसके इतने फवायद है। मैंने आपको पहले बताया, कोऑर्डिनेशन से लेके आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर आपके अंदर एंड्योरेंस क्रिएट करता है, और आपको सोशल मोबिलिटी स्किल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह सर बता रहे थे कि दूसरों से बोलने का लहजा किस तरह होना चाहिए, अपने आप को कैरी किस तरह करना है, उठना बैठना, मेरे ख्याल से दीज आर ओनली सम ऑफ द थिंग्स वी कैन काउंट ऑन, बट यू कैन लर्न मच, वे मच मोर देन दैट। ताहिर साहब, ये जो है स्किल्स, या कोई बच्चा अगर अकेडमी में आना चाहता है या ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है, तो क्या ये महंगा है? अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो क्या वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं? और दूसरा, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इंजरी अगर आती है तो कोई खतरनाक इस तरह की इंजरी आ सकती है इसके अंदर? दो सवाल आप। नहीं, एक तो ये है कि आपका अगर तो वे ऑफ टीचिंग ऐसा है, अगर आप एक्सपर्ट हैं इसी फील्ड में, तो कोई चीज भी अगर आप, जो आपका टीचर है जो भी आपको सिखा रहा है, सबसे जरूरी है कि वो एक्सपर्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि अभी खुद सीखे नहीं होते तो सिखाना शुरू कर देते। तो जो
वसीम ताई योगा एंड मार्शल आर्ट के नाम से हमने ब्रांचेस, नॉन कमर्शियल मीन्स ये होता है कि किसी छोटे बड़े शहर में एक नॉमिनल से चार्जेस हैं, क्योंकि हमने फ्री भी देखा है कि फ्री है तो कोई नहीं आता। अगर हमने 50 रुपए रखे हुए हैं तो आप जरूर आएंगे, क्योंकि आपने 50 रुपए पे किए हुए हैं। तो आजकल जो हमने देखा है कि हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर है फैसलाबाद में, तो वहाँ जो बच्चियां आ रही हैं उनमें ज्यादा बच्चियां वो हैं जिनका भाई कोई नहीं है, फादर नहीं है, तो पेरेंट्स जो है उनकी माएँ हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि बच्चियां हमारी सेल्फ डिफेंस सीखें, इनमें कॉन्फिडेंस आए और जितने हालात बुरे हैं उनसे मुकाबला कर सके। और आप सोच नहीं सकते कि वो सब बच्चियां एक बड़ी क्लास जिन्होंने हर तरह का ड्रेस, आप स्कार्फ भी ले सकते हैं, आप जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसको कैरी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा हमारा एक डिसिप्लिन आपने देख ही लिया होगा। और जितनी जगहों पे जैसे आपने बताया है, हमने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी है और उनको छोटे बड़े शहर, जैसे आप यहाँ से शुरू हो तो आपको फैसलाबाद, झंग, टोबा, गोजरा, कराची जाते जाते आपको पूरा वो एक मिलेगा कि हर जगह पे मौजूद है और वो क्वालिफाइड हैं। हमारे जो लड़के हैं उनको हम सिखा के फिर वो आगे सिखाते हैं। ये नहीं है कि मतलब वो सीखे नहीं हुए और आगे सिखा रहे हैं। बाकी जितना लोग सिखा रहे हैं वो अच्छा सिखा रहे हैं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। मतलब ये कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। बाकी वक्त के साथ साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी कोशिश करें, इसको और अच्छा करें। और ये बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया है कि पढ़ाई एक अलग चीज है, डिसिप्लिन तरबियत एक अलग है। अब एक बिल्कुल ऐसा बच्चा जो ऐसी फैमिली से है जिसको पता ही नहीं है, वो तू करके बात करता है, उसे पता ही नहीं कि बड़े को कैसा है, जब वो ये सब सीखता है तो आपका यही खुशी होती है कि मैंने एक बिल्कुल इलिटरेट फैमिली से जो बच्चे हैं उनको एक पढ़े लिखे से भी ज्यादा अच्छा बना। मेरे ख्याल से यही आज की कामयाबी, अगर एक बच्चा भी सीख जाएगा तो मेरे ख्याल से ये उस शख्स की कामयाबी। चलते हैं शेफ हुमा के पास, तो रेसिपी ले लेते हैं। जी हुमा, मुझे तो लग रहा है नबिया, मैं तो खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग समझती थी। छोटी छोटी बच्चियों को देख के मुझे तो लग रहा है इनका मुकाबला नहीं कर सकते आप, मुकाबले के अलावा कि हमें डेफिनेटली सीखना चाहिए। बिल्कुल, और हमने नहीं सीखा तो अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। लाजमी नहीं है कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस आना, हमें भी आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए। तो रेसिपी भी जरूरी है। रेसिपी बताऊंगी मैं सबसे पहले। और प्याज लिए जी, मैंने व्हाइट बादामी कोरमा बनाया है, उसके लिए प्याज मैंने लिए थे। एक प्याज लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, लहसुन अदरक जो है साथ में उसके बॉईल कर लिया। चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट कर लिया था दही के साथ, सॉल्ट लगा के और सिरका लगा के उसको ऑलमोस्ट 1 घंटा पड़ा रहने दिया था। मसाला जो है मैंने बटर में जो बॉईल किया था प्याज, लहसुन और अदरक मैश कर लिया था, उसको अच्छे से भून लिया था। चिकन मैरिनेटेड ऐड किया इसमें जी, अच्छे से उसको भूना है। हरी मिर्च में बनाया मैंने, व्हाइट पेपर साथ में ऐड किया है। थोड़ा सा जीरा जो है वो भूनते हुए क्रश करके इस्तेमाल किया, सूखा धनिया क्रश्ड इस्तेमाल किया है। भूनने अच्छे से, लास्ट पे उसके अंदर दही ऐड करें और क्रीम ऐड करें जी। लास्ट में दम पे रखें 5 मिनट के लिए, गार्निश करें बादामों के साथ और उसको सर्व कीजिए नान रोटी के साथ। थैंक यू सो मच हुमा, आपका बहुत शुक्रिया। रोटियां मंगवानी ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच बुरहान, आपने भी टाइम निकाला। अलिया, जाने से पहले जो है एक पंच तो करके दिखाओ जरा हमारी ऑडियंस को, कैसे करते हैं? यहीं पे मेरे साथ बैठे बैठे करके दिखाओ कैसे। 1 2 ये तमाम पेरेंट्स से मैं दरखास्त करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए जनाब कुछ सीखें। ये इतनी छोटी सी, सिर्फ 9 years old ना आप? हाँ, 6 year old भाई, 6 year old अलीना से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो आप भी अगर अपने बच्चों को इस रुझान की तरफ लेके आएंगे, उनके अंदर ये शौक पैदा करेंगे, तो मेरे ख्याल से कि उनकी लाइफ टाइम के लिए स्किल उनके साथ रहेगा। और उसके साथ साथ कोई ज़ैनब भी कभी इगवान नहीं होगी। तो इस बारे में आप जरूर सोचिए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।